वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? जी के पास सब ठीक होंगे। तो जी बागेश्वर धाम जी गुरु जी जो मुरादाबाद में आए थे, अब तो चले गए, मगर हाँ जो उनकी मुझे वीडियो क्लिप मिली तो मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत उनके बता सुन के बड़ी शांति से लगी और बहुत मन भी एकदम बहुत अच्छा लगा। बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं ये क्लिप। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि दीदी गई थी ना, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी वगैरह सब लोग वहीं रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं सब लोग। तो जी वो सब लोग गए थे फैमिली मेम्बर। तो उन्हीं से मुझे ये क्लिप मिली तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो जी सुनने के बाद ना मन को एकदम बड़ा शांति मिली, बड़ा खुशी मिली। काश हम भी चले जाते और गुरु जी के दर्शन पा लेते। मगर वही कहते हैं ना, जो भगवान से लिखा होता है वही होता है। तो जो जितना भगवान को अभी नहीं देने दर्शन मुझे, तो नहीं मिल पाए मेरे दर्शन। मुझे देखो भगवान से कब मिलना हो, कब दर्शन हो मेरे। तो बस जब तक मैंने कहा आप भी ये क्लिप भी देख के मन को शांति मिली। तो आप लोगों से मैंने शेयर करी, तो कैसी लगी आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। हम अगर गुरुजी जब आए थे ना तो मुरादाबाद में, तो इतनी खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी। मगर ये था ना कि मुझे होली के टाइम बहुत कम बचा था, वरना मैं जाती। तो इस वजह से नहीं जा पाई मैं। हाँ, मगर दी बता रही थी कि इतना अच्छा लगा कि मन को तो बहुत ज़्यादा शांति मिली सुनने के बाद। मगर जैसे कि सब कुछ आराम से अच्छे से हो गया था। तो जी आज बनाने की तैयारी हो रही थी शक्कर पारे, वो सॉरी नमक पारे बनते। तो मम्मी ने 2 किलो मैदा बनाई थी। 2 किलो मैदा की मम्मी के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो 2 किलो मैदा मम्मी ने ली थी। उसमें मोमन, अजवाइन, नमक ये सब चीज़ डाल दिया था। और मोमन ना डालडा घी का गर्म करके डाला था, क्योंकि मम्मी कहती है डालडा घी का अच्छे से डालो ना, तो डालडा घी के ना सॉफ्ट बनते हैं। तो खस्ता और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने ना डालडा घी का ही मोमन डाला था। उसको अच्छे से मैश करने के बाद फिर मम्मी ने अच्छे से गूँध दिया था। और गूँधने के बाद कम से कम 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, जिससे कि ये था मम्मी के लिए मैदा ना इक्वल हो जाएगी। जैसे जगह जगह से वो रह जाती है ना, तो उस वजह से इक्वल हो जाएगी। 15-20 मिनट के लिए मम्मी ने छोड़ दिया था। तो मम्मी बनाने लगी थी शक्करपारे और मैं अपने घर के काम में लगी हुई थी। तो मम्मी वही बोल रही थी कि तू अपने जब तक काम है वो निपटा लो, और जब तक ये शक्करपारे मम्मी बेल ली थी, क्योंकि परी उस टाइम पे सो रही थी और कृष्णा चले गए थे स्कूल पे। तो ये मेरा ब्लॉग है सॉरी बुधवार का। तो 21 तारीख का मेरा ये ब्लॉग है। तो जी बस मम्मी शक्करपारे बना रही थी जब तक मैं अपने काम कर रही थी, क्योंकि खाने में आज खिचड़ी बन रही थी। तो मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज द्वादशी थी ना, तो आज से फिर हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए मम्मी कही आज खा लो, उसके बाद फिर नहीं बनेगी। फिर वो जो एक खिचड़ी आती है ना, तो तभी से फिर उठती है। हमारे यहाँ नहीं बनती ना, तो वैसे तो हर जगह बन जाती होगी, हमारे मैके में ही बन जाती थी, मगर यहाँ नहीं बनती। तो बस मम्मी बातें भी करती जा रही थी। और ये चूल्हा जला लिया था मम्मी ने, क्योंकि ये चीज़ें ना मम्मी के चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, गैस पे नहीं हो पाती इतनी अच्छे से। क्योंकि गैस पे देखो जी लगातार लगातार जो गैस चलती है ना कंटिन्यू, तो वो गैस भी ना ठंडी सी पड़ जाती है, तो उससे ना अच्छे से नहीं बन पाते। तो हमारी ये जो घर की हो रही की जो जितने भी त्योहार के काम है, वो सारे काम हमारे यहाँ चूल्हे पे ही होते हैं। चूल्हे पे जल्दी भी हो जाते हैं यार। तो मस्त चूल्हे पे मम्मी शक्करपारे कर रही थी। तो मम्मी बातें भी करती जा रही थी और बस कोई काम में लगी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मैदा रह गई थी उसको मैं बनाने लगी थी। और मम्मी ये बातें कर रही थी। उसने किस बारे में कुछ बता रही थी मम्मी मुझे। तो जी बस, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं आए थे और परी भी सो रही थी। कृष्णा का भी आने का टाइम हो रहा था कि हाँ कृष्णा भी आने वाले होंगे स्कूल से, क्योंकि अभी कृष्णा की ना स्कूल की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। तो शक्करपारे हमने इस तरह से बनाए थे। तो जी हाथ चलते जा रहे थे, छोटे छोटे शक्करपारे थे। तो जी हमारे ये शक्करपारे बन के रेडी हो रहे थे। तो ये जब मम्मी ने डलिया जो थी जाली वाली उसमें रख लिया था। तो बस घुल के ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद मम्मी स्टोर कर लेंगी। तो हमारे ना बच्चे भी बन से खाते हैं। कृष्णा हर चीज़ ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कृष्णा को देखते हुए तो मम्मी और हर चीज़ को जल्दी से बनाती है, थोड़ा और एक्स्ट्रा ही बनाती है। तो देखो चूल्हे की हालत हो गई है ऐसी, क्योंकि काम करते करते चूल्हा भी पूरा भर चुका था आगे से। तो चूल्हा भी फुल दहक रहा था। मम्मी का चूल्हा भी पूरा सोच रहा होगा कितना काम लिया चूल्हे से। तो चूल्हा की तो बहुत ही ज़्यादा हाल डाउन हो रही थी। और जहाँ पे पता चूल्हा ये रखा था, उतने बीच की ना फर्श ही बड़ा गर्म हो रहा था।
तो मैं बस सारा काम होने के बाद फिर लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। अच्छा, कुछ चीज़ बनाओ जैसे कि त्योहार की, तो गंदगी थोड़ी बहुत तो जो आंगन में होती है, और हमारे आंगन में ही सब चीज़ें ही बनती हैं। तो बस मैं लग गई थी झाड़ू लगाने एक से, क्योंकि जैसे कि उस दिन तो लगा था वो जैसे चिकना वगैरह नहीं था, क्योंकि आज ना मैंने बिछा लिया था। उस दिन ना मैंने बिछाया नहीं था, तो उस वजह से मुझे आंगन भी धोना पड़ा था। हाँ, मुझे अगर आज आंगन साफ़ लगा तो आंगन इतना गंदा नहीं था मेरा, तो मैंने सोचा कि पहले ना झाड़ू ही लगा लेती हूँ उससे, तो थोड़ा बहुत गंदा लगेगा तो मैं पोछा लगा लूँगी। क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, टाइम हमें ऐसे ही हो गया था, शायद 4:30 बज गया था, तो 4:30 बज गया था टाइम हमारे यहाँ। तो उसी टाइम पे ये बस झाड़ू वगैरह लगाने लगे थे हम, क्योंकि कृष्णा परी भी दोनों को शक्कर दे दिए, दोनों ही खा रहे थे आराम से। क्योंकि परी की ना थोड़ी मसूड़े ये कीड़े वगैरह ना फूल रहे, तो उस वजह से वो परेशान भी काफ़ी हो रही थी। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को ये मेरे ब्लॉग पसंद आया हो ना, किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। तो बस झाड़ू लगा के मैंने सारा कूड़ा एक तरफ कर लिया था। तो मैंने क्या पहले, और चूल्हे में देखो अभी भी धुआं सा लग रहा हो, धुआं निकल रहा है, जैसे कि इतना गर्म था ना कि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस इधर की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, तो मैं कूड़ा वगैरह हटा रही थी। उसके बाद ये सोचा था कि सारे बर्तन जो होता है ना, उन्हें सब उनको बिन के सिंक में रख लेते हैं, क्योंकि जब काम होता है ना तो बर्तन भी अच्छे खासे हो जाते हैं, और बर्तन अच्छे खासे थे तो सुनीता दी गोल भी हो गई थी हमारी। क्योंकि अच्छा, जब भी हमारा काम जो होता है ना, जिस दिन सोचती हूँ कि सुनीता दी आए, उसी दिन वो गोल हो जाती हैं। तो ये वो तो गोली हो गई थी, तो उनका तो आई नहीं थी, उनको वो कहीं चली गई थी। तो बहुत सारे बर्तन भी मुझे ही साफ़ करने थे, तो बस मैंने बर्तन सब इकट्ठे कर लिए थे। तो पहले सोचा कि झाड़ू मार के एक सी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी मैं। तो बस बर्तन साफ़ करने भी जा रही थी, सोचा कि सब देख के तो लग रहा था मम्मी करेंगी, फर्श तो इतना गंदा नहीं है तो मत करना, पोछा लगा देना बस। तो पोछा वगैरह मैं लगा दिया था। उसके बाद आ गई थी बर्तन साफ़ करने की बार, तो बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि लाइट भी आ गई थी। तो मैंने मोटर चला दी थी, क्योंकि आज सुबह से हमारी मोटर ही नहीं चली थी, तो उससे लग रहा था कि इससे पानी वगैरह ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि टंकी में ना पानी बड़ा कम कम सा आ रहा था। तो बस मोटर चला के सारे बर्तन मैंने रख लिए थे, क्योंकि ना हमारी ना देखो सिंक छोटी है, तो सिंक छोटी है तो उसमें से ज़्यादा बर्तन नहीं बच पाते, क्योंकि जो ज़्यादा बर्तन वगैरह जो होते हैं ना वो बाहर ही, वैसे भी नल के पास जो चौथरी है बना रखी, वहीं सारे धुलते हैं हमारे यहाँ बर्तन। तो ये सिंक में तो ये रहता है कि छोटे कप वगैरह, छोटे गिलास वगैरह ज़्यादा बर्तनों का नहीं है, क्योंकि इतना कवर नहीं कर पाता। और फिर ना इधर वाला स्लिप हमारा छोटा भी है, तो मैंने 2 टब रख लिए थे, और सारे बर्तन मैंने यहीं इकट्ठे कर लिए थे। तो मैंने तो ये सोचा थोड़े थोड़े बर्तन अपने इसी में धो के रख लूँगी। क्योंकि ना बर्तन काफ़ी बन चुके थे, और अभी मैंने खाली करने के लिए बचे थे। तो पहले सोचा मैंने ये टब जो बर्तनों का सब भर गया ना, तो इसको खाली कर लूँ, क्योंकि ये सारे बर्तन भी इधर उधर गिर रहे थे। तो मैंने पहले ये टब खाली कर लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन खाली कर सब साफ कर लिए थे। और पता है इतने काम हो रहे थे आजकल ना, त्योहार में काम इतने हो रहे खाने पीने के बनाने के, क्योंकि जो कमरे की जो टाइम फैला हुआ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कपड़े भी काफ़ी थे। तो सुबह जो कपड़े धोते थे मैंने जल्दी से ऐसे सारे कपड़े फटाफट फोल्ड करने में लगी थी, क्योंकि मुझे सोचा था कि परी भी सो गई थी। तो यही सोच रही थी कि लाइट भी आ रही है,
और जो प्रेस का काम है वो भी निपटा रही थी। तो मैंने सारे प्रेस वाले कपड़े एक साइड में करें, क्योंकि कल से सोच रही प्रेस करने के लिए, मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं प्रेस कर पाऊँ, क्योंकि जो इस टाइम त्योहार के काम है ना वही काफ़ी हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम अभी मुझे नहीं मिल पा रहा। तो बस फटाफट पर कपड़े तय करने के बाद यही सोची थी कि जब तक मैंने प्रेस लगा दी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्म होने में ना 5-10 मिनट लग जाते हैं भाई प्रेस में। तो जब तक गर्म हो रही जब तक मैं ये सारे कपड़े सारे फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना परी की भी सो गई थी आके, क्योंकि परी को ना बड़ी थकान सी हो रही, तो परी क्योंकि 1 दिन से ना दूध भी नहीं पी रही है। तो सारे कपड़े फोल्ड करके मैं रख देती, तो फटाफट अपनी प्रेस में भी लग गई थी, क्योंकि जब देखा लाइट आई रही है तो टाइम तो वैसे भी हो रहा है, और शाम को खाना भी कोई ज़्यादा नहीं बनाना, तो बस दाल चावल वगैरह बनाने हैं, क्योंकि मेरी सब्जी भी रखी थी। तो मैंने यही सोचा था कि दाल चावल रोटी बना लूँगी। तो बस दाल में चढ़ाई आई थी, तो दाल जब तक मेरी बनेगी जब तक मैं ये प्रेस का काम भी निपटा रही थी, क्योंकि बस यही था कि फटाफट जब परी सो रही थी तो ये लग रहा था कि जब तक ये काम भी कर लेती, अगर ना अच्छा परी नहीं सोती तो मैं ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं करती, फिर बच्चा का परेशान ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो रोती है वो, तो मुझे वो सब समझ नहीं आता, फिर मैं इतना करती भी नहीं परेशान उसको, क्योंकि फिर मम्मी भी डांटती हैं मुझे कि वो जब वो रो रही है तो उसको ले ले, उसके बाद में जो काम है ये बाद में कर लेना। अच्छा, ये बाद में जो नाइट में काम होते हैं फिर वो मेरे नहीं होते, क्योंकि मैं बेड पे अपने ना प्रेस अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम तो यही रहता है कि कृष्णा का होमवर्क रहता है, फिर कृष्णा का ये रहता है कि वो कार्टून देखे। तो सारे कपड़े मेरे फ्रेश हो चुके थे, रुमाल वगैरह भी मेरे ना इतने हो गए थे, 5-6 रुमाल तो इसके पापा के ऐसे ही हो गए थे, रोज लाइन से नहीं निकाले, तो काम के लिए इतना हो रहा था कपड़े बहुत ज़्यादा, तो सारे कपड़े इसी तरह हो गए थे। मैंने फटाफट सारे सेट वगैरह सब प्रेस कर ली थी, और रुमाल भी जितने भी थे ना सबको ही प्रेस कर लिया था। तो बस मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तो कुछ नया लेके, जब तक अपना ख्याल रखना, खुश रखना। और हाँ, एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखो जी, प्लीज़ ज़्यादा से आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लॉग शेयर करें, देखें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरह से लगा। तो जी कुछ सलाह देनी है तो प्लीज़ सलाह भी अपनी ज़रूर दें मुझे अपनी। तो मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।